हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश सर। मिल कहां पर रहे हैं हम लोग आरटी एकेडमी पे। अब आपको बताने की जरूरत नहीं क्योंकि अब आप जान चुके हैं, क्योंकि हम लोग डेली मिल रहे हैं और डेली मिल रहा हूं, लगातार मिलते ही रहेंगे जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा। टारगेट बोर्ड्स में 100 मार्क्स मैथ्स में। डिफरेंशिएशन टॉपिक जो सबसे स्पेशल है, शानदार है, वैल्यूएबल है, जो कैलकुलस 40 प्लस मार्क्स की आनी है, उसका सबसे स्पेशल टॉपिक चल रहा है। ऑलरेडी 3 लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें 2 कंपोजिट फंक्शन के थे, एक क्लास 11 से रिलेटेड था। तो अगर आप आज लेक्चर नंबर 4 पे आ गए हैं डायरेक्ट, तो पहले लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 देखना है। आने को ये भी समझ में आएगा बट और अच्छे से आएगा। तो हम लोग मिल कहां पे रहे हैं? आरटी एकेडमी पे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगे इसको लाइक भी करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ आपको क्या करना है? शेयर भी करना है। अच्छा, फ्रेंड के साथ शेयर करने से बेनिफिट क्या मिलेगा? जब आप और आपका फ्रेंड दोनों लोग जब देखेंगे तो उसमें जो डाउट निकल करके आएंगे, फिर आप जो प्रैक्टिस करेंगे उसके बारे में आप डिस्कशन कर सकते हैं। अरे दुर्गेश सर ने आज ये कराया था, ये कराया था, फिर बच्चा कहेगा नहीं तुमने थोड़ा छोड़ दिया बीच में, उसको भी करना है। तो सारी चीजें आपको देखनी है, फिर इसलिए आपको क्या करना है? शेयर भी करना है। तो आज बारी है इम्प्लिसिट की। यहां से हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं टाइप वाइज। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या है हमारे पास। तो सबसे पहली बात तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन होता क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। अच्छा, अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे वो x के फॉर्म में लिखे थे और इक्वल में y मैंने लिख दिया था, और ना भी लिखा हो तो भी आप y लिख लेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा किसी इक्वेशन के फॉर्म में दिया जाएगा। मतलब इसमें आप ये कह सकते हैं a function in which x and y can be in equation form, या कैन नॉट आप लिख सकते हैं सेपरेट, या मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आपके लिए हिंट के तौर पे कहूं तो आप ये समझ लें इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन। जो कि इक्वेशन के फॉर्म में होगा। जैसे हो सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 0 लिख दिया जाए। तो अब ये तो इक्वेशन के फॉर्म में हो गया। इसमें आप y के इक्वल तो नहीं लिखेंगे, तो y कई बार आ गया है। अब क्या करना है? तो मैं इसके लिए आपको बता देता हूं। चलिए देखिए इसमें क्या करना है। इसके लिए आप एलर्ट देख लें पहले। जैसे मैं किसी से कहूँ d/dx ऑफ y स्क्वायर, तो आप इसको अपने मन में समझिए कि x ही है। इसको अपने आप में आप ये समझें कि x ही लिखा हुआ है। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। तो इसी तरीके से जो y स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2y। और फर्दर डेरिवेटिव आप किसका करेंगे? y का। यानी कि आपका निकल करके आ गया 2y dy अपॉन dx। अच्छा, इसी तरीके से मान लीजिए रूट y लिखा हो तो भी आप कर लेंगे 1/2 रूट y, और y का हो जाएगा dy अपॉन dx। मान लीजिए dy/dx ऑफ log y लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा 1/y dy अपॉन dx। तो इस तरीके से आप y है, y स्क्वायर है, y क्यूब है, sin y है, cos y सबको सॉल्व कर सकते हैं। बस y का जब आप फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dx आ जाना है। अच्छा, इस बार एक चीज और, इस बार जो आंसर आना है वो x और y दोनों में ही आएगा। जो आपका आंसर हो रहा होगा उसमें x भी हो सकता है और y भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को अगर मैं करूं तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। डिफरेंशिएशन with respect to x, तो dy/dx of x square dy/dx of y square
टू कांस्टेंट है आउटसाइड, dy dx ऑफ x इनटू y। अच्छा कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव जीरो होता ही, तो उसकी कोई दिक्कत ही नहीं। x स्क्वायर का आ जाएगा आपका 2x, y स्क्वायर का भी मैंने बताया थोड़ी देर पहले 2y और dy by dx प्लस 2। xy का जो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा, सीरियल से चलिए, dy dx ऑफ x y एज इट इज प्लस x एज इट इज, y का डेरिवेटिव तो करेंगे dy by dx इक्वल 0। तो 2x तो ठीक है हमारा, प्लस 2y dy अपॉन dx, 2 x का 1 y एज इट इज, x एज इट इज, y का आ जाएगा dy by dx। अब यहां में जो सबसे स्पेशल वर्क है, मैं इस साइड dy by dx को कलेक्ट कर दूंगा, बाकी पार्ट को मैं उस साइड सेंड कर दूंगा। तो dy अपॉन dx मैंने कलेक्ट किया, तो क्या आ जाएगा 2y प्लस 2x इक्वल 2y तो यहां से आ जाएगा और ये माइनस का 2x भी आ जाएगा इधर, माइनस 2y माइनस 2x, ठीक है ना। इससे डिवाइड कर दें तो dy by dx की जो वैल्यू हमारी निकल करके आई, माइनस कॉमन कर लें, 2y प्लस 2x होल अपॉन 2y प्लस 2x। ये तो फिलहाल कैंसिल हो गया और रिजल्ट आ गया हमारा -1। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी क्वेश्चन में इक्वल टू y केवल नहीं लिखा है, ये इक्वेशन के फॉर्म में है, देखिए इक्वेशन के फॉर्म में है, और अगर इक्वेशन के फॉर्म में है तो आपको क्या करना है, उसको डायरेक्ट सॉल्व कर देना है, क्योंकि वो किसमें आ गया होगा, इम्प्लिसिट फंक्शन में। क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे उसको कहा था एक्सप्लिसिट, और आज बारी है इम्प्लिसिट की, तो ये भी आप सीख जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए और क्वेश्चन करते हैं इसके हम लोग। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि x की वैल्यू या y की वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन इसको आप डायरेक्ट सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा फंक्शन है इम्प्लिसिट है, आप चाहे इसको एक्सप्लिसिट बना सकते हैं, लेकिन अगर आप ये चीज को याद रखेंगे ये इक्वेशन के फॉर्म में है तो आप उसको एज ए एक्सप्लिसिट ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आपको लिख लेना है सबसे पहली बात तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy dx ऑफ x स्क्वायर, dy dx ऑफ y स्क्वायर, dy dx ऑफ 25, x स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर का 2y और dy by dx 25 का आ जाएगा 0। तो 2y dy by dx इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ 2x, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि जो dy अपॉन dx है वो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस x अपॉन y। तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करें। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहली बात तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा इस जगह dy dx ऑफ x क्यूब, dy dx ऑफ y क्यूब, 3 है तो हमारा कांस्टेंट हो गया, dy dx ऑफ xy, तो x क्यूब का तो हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर, y क्यूब का क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर, और y का तो फर्दर करना पड़ेगा ना, तो dy by dx तो होना ही होना है, और ये 3 क्या है हमारा कांस्टेंट, इसको आप आउटसाइड कर लें। यहां पे प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy by dx प्लस y एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy अपॉन dx
इक्वल टू 3a x dy अपॉन dx प्लस y और x का डेरिवेटिव हो जाता है 1, तो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy अपॉन dx, ये आ जाएगा हमारा 3ax dy अपॉन dx प्लस 3ay। इसमें रूल ये चलेगा कि आपको dy अपॉन dx को वन साइड कर लेना, बिल्कुल अलग सेपरेट। तो dy dx को अलग करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा यहाँ 3y स्क्वायर माइनस 3ax इक्वल, इसको इधर कर दें 3ay माइनस 3x स्क्वायर, और इधर डिवाइड हो जाएगा। आप चाहें तो 3 को कॉमन लेकर के कैंसिल भी कर दें सारे, तो ओवरऑल फिर फाइनल रिजल्ट हमारा आएगा आपका ay माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 3, तो हट जाएगा ax आ जाएगा। तो आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा। ठीक, तो आपको क्या कर लेना है, जब इक्वेशन के फॉर्म में हो तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना। वैसा नहीं कि पहले y की वैल्यू निकालो, परेशान नहीं होना है, डायरेक्ट सॉल्व कर लेना है। जब आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से रिजल्ट निकल कर आएगा। और मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि जो आंसर आएगा वो x और y दोनों के ही फॉर्म में आएगा। अब ऐसा नहीं कि केवल x आया केवल y है, दोनों बातें आएंगी। तो देखिए x और y दोनों ही आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में y प्लस साइन y इक्वल टू cos x। सबसे पहली बात तो आपको ये देख लेना है कि इक्वल लिखा हुआ है, यानी कि इक्वेशन का फॉर्म है। इक्वल मतलब इक्वेशन, अगर इक्वेशन का फॉर्म है तो दिमाग में पहले ही आ गया, ये दुर्गेश सर ने बताया था क्या कि इम्प्लिसिट होगा, और इम्प्लिसिट है तो ना y निकालने की जरूरत ना x निकालने की जरूरत, डायरेक्ट सॉल्व कर लेना है, सिंपल डेरिवेटिव। अच्छा कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, उनको हम लोग आराम से लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो आपको लिखना ही लिखना है, ये तो फिक्स है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx प्लस dy dx ऑफ sin x dy dx ऑफ cos x। dy by dx तो ठीक है, यहां पे sin y कर देते हैं, इसको मैंने थोड़ा सा sin y, तो sin y का तो आप समझ लीजिए cos y हो जाएगा, और y का जब आप फर्दर करेंगे तो क्या बन जाएगा dy by dx, और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ sin x। यहां से अगर मैं dy by dx कॉमन कर लूं तो क्या आ जाएगा 1 प्लस cos y माइनस ऑफ sin x। तो dy by dx की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी माइनस sin x होल अपॉन 1 प्लस cos y, और यही जो है हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से आपको इसको सिंपलीफाई कर लेना है। एक ये क्वेश्चन, जैसे ही आपने इक्वल देखा फिर आप कहेंगे क्या आरटी एकेडमी वाले दुर्गेश सर जिन्होंने पहले बता रखा था कि इक्वल आ जाए इम्प्लिसिट डायरेक्ट सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए इसको कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा साइन स्क्वायर एक्स साइन क्यूब कॉस क्यूब तो होल स्क्वायर कर लेना चाहिए ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। तो आप इसको क्या लिखेंगे साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ cos y होल स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ 1। अच्छा 1 का तो 0 ही हो जाएगा डेरिवेटिव। आप इसको समझिए कि एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का जब आप फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, पहले बात तो ये आ जाएगा 2 sin x और डी बाई डी एक्स ऑफ sin x प्लस 2 cos y, और फर्दर डेरिवेटिव करेंगे किसका cos y का,
1 का डेरिवेटिव आपका हो जाएगा 0, 2 sin x, sin x का डेरिवेटिव आ गया cos x प्लस 2 cos y, cos y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस sin y, और माइनस sin y और y का फर्दर करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू 0 चली रहा है। चलिए 2 sin x cos x, आप चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं sin 2x माइनस sin 2y dy बाई dx इक्वल टू 0। इसको राइट साइड कर देंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, अगर मैं लेफ्ट में ही लिख रहा हूं तो sin y dy अपॉन dx इक्वल sin 2x, तो जो dy अपॉन dx की वैल्यू निकल करके आएगी हमारी वो क्या आएगी sin 2x होल अपॉन sin 2y, तो यही आंसर हो गया हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको बड़े सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इक्वल है इसलिए इम्प्लिसिट है, तो इम्प्लिसिट वाले तरीके से आपको क्या कर लेना है सॉल्व कर लेना है। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, ये आया sec x plus y upon x minus y equal to a, ये हमें रिजल्ट प्रूफ करके लाना है। अच्छा, अगर आप sec को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इन सब चीजों में ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप डायरेक्ट sec से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं sec को इस साइड कर दूं तो sec इनवर्स हो जाएगा, तो सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन देखें इसका, तो x plus y upon x minus y इक्वल आ जाएगा sec इनवर्स a। ठीक है, अच्छा अब यहां से दो बातें निकल करके आएंगी, आप चाहे तो इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड लगा लें तो उससे भी क्वेश्चन आसान हो जाएगा, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर निकल करके आएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैं डायरेक्ट एक बार सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, आप कंपोनेंट और डिविडेंड से भी कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, मेरा dy dx जो लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर सेम, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर सेम, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। भैया ये है कांस्टेंट, कांस्टेंट में कुछ भी लिखा हो किस कुछ तरह में लिख दिया जाए, डेरिवेटिव क्या होना है उसका 0, तो मैं इसको लिख दे रहा हूं 0। अच्छा ये देखिए जो स्क्वायर का पार्ट है ये डिनोमिनेटर में, तो इसको अगर आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 में किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाना है 0 ही हो जाना है, सब मिल जाना है 0 में, तो ये 0 हो जाएगा। तो x माइनस वाई, अब अगर इसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो dy dx ऑफ x प्लस dy dx ऑफ y माइनस x प्लस y dy dx ऑफ x माइनस dy dx ऑफ y इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर लें इसका, x माइनस वाई 1 प्लस dy अपॉन dx x प्लस वाई इंटू 1 माइनस dy अपॉन dx, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस x dy अपॉन dx माइनस y dy अपॉन dx माइनस x और माइनस माइनस प्लस x dy अपॉन dx माइनस y
प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 0। अच्छा बेटा जितने भी डी वाई अपॉन डी एक्स वाले उनको एक साथ हम लोग कर लें, बाकी तो हम लोग निकाल ही लेंगे। और वैसे भी वाई डी वाई बाई डी एक्स देखिए कैंसिल ही हो गया, x और x भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई इस साइड आएगा तो 2y हो जाएगा, और x dy बाई dx x dy बाई dx ये हमारा बनेगा क्या करेगा 2x dy अपॉन dx इक्वल टू 2y। तो 2 से 2 भी तो हमारा कैंसिल हो रहा है, और dy बाई dx की वैल्यू क्या निकल करके आ गई, इस x को अगर इधर डिवाइड कर दिया जाए तो y अपॉन x। और यही तो आपको प्रूफ करके लाना, तो इसमें यही ट्रिक आपको यूज करनी थी। ट्रिक आई होप समझ पाए होंगे आप। इस साइड कुछ भी हो, सेक हो, सेक इनवर्स हो, tan इनवर्स हो, cot इनवर्स, cos इनवर्स, कुछ भी हो, इसको आपको इधर कर देना, यही आंसर रिजल्ट निकल करके आएगा हमेशा। अब वो आपके ऊपर डिपेंडेंसी कि आप कंपोनेंट और डिविडेंडों से इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं कि बिना कंपोनेंट और डिविडेंडों के सॉल्व करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको मेथड ये यूज करना है कि इस पार्ट को आपको इस साइड कर देना है। अगर आप इस साइड नहीं करेंगे तो ये आपके लिए टफ बन जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं बिल्कुल इसी के जैसा, cos इनवर्स दिस। तो सबसे पहले बात मैंने बताया cos इनवर्स को इस साइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग इसका। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल cos ऑफ साइन इनवर्स a। ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो हमारा रिजल्ट निकल करके फाइनल कुछ ना कुछ आए। तो मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूं, आप डायरेक्ट देखें इसको। तो मैं क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर सेम, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर सेम, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल 0। अच्छा ये जो डिनोमिनेटर ये तो कंप्लीट इस साइड आ जाएगा 0 में, तो किसको कर देते हैं हम लोग 0, बाकी को हम लोग सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो ठीक है। अब देखिए अंदर इनसाइड जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो ठीक है, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का आ जाएगा 2y और y का आएगा dy बाई dx माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस वाई स्क्वायर का आ जाएगा 2y dy बाई dx इक्वल 0। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके सिंपल वे में सॉल्व कर लेते हैं। चलिए पूरा एक्सपैंड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2x क्यूब प्लस 2yx स्क्वायर dy बाई dx, वाई स्क्वायर का करिए माइनस 2xy स्क्वायर, वाई स्क्वायर का करेंगे 2y क्यूब dy अपॉन dx। अब इसका मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें तो माइनस ऑफ 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर y dy बाई dx, y स्क्वायर का करेंगे तो माइनस ऑफ 2x y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस
2y³ dy/dx। इसमें आपको कुछ रिजल्ट दिख भी रहा है मुझे, कोई कैंसिल हो रहा है, जैसे ये माइनस का 2y³, ये 2y³ माइनस का 2x³ प्लस का 2x³ ये कैंसिल हो रहा है। अच्छा बाकी जो रिजल्ट बच रहा है जैसे माइनस का 2xy² माइनस का 2xy², इसको राइट साइड कर लेते हैं और 2yx², 2yx² इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x² dy/dx इक्वल, इस साइड आ जाएगा आपका 4xy², 4xy², तो dy/dx से क्या निकल कर के आएगा यहाँ 4xy² अपॉन 4x²y, 4 से 4 कैंसिल, x से x कैंसिल, थोड़ा अलग तरीके से अलग कंसेप्ट के लिए कैंसिल कर लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा देखने में। 4 से 4 कैंसिल, x से एक x में कैंसिल कर दिया, y² से एक y कैंसिल कर दिया, यानी कि न्यूमरेटर में केवल एक y बचेगा और डिनोमिनेटर में केवल एक x बचेगा। और मेरे ख्याल से यही आपको प्रूफ करके लाना था। इजी लगा होगा आपको ये क्वेश्चन, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं था, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन हो गया ये आपका क्वेश्चन, बिल्कुल जैसा पीछे किया था क्वेश्चन। केवल क्या किया मैंने, बस केवल कॉस इनवर्स। अगर आप कॉस इनवर्स को कर दोगे तो भी सॉल्व होगा, लेकिन आपको टाइम ज्यादा लगेगा, हो सकता है आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे इसको किस तरीके से सॉल्व करना, टफ लगने लगे। भैया टफ से बचना है, क्योंकि मैथ्स किस कैसा है, सिंपल सब्जेक्ट है, इजी है, तो इजी करना है तो फिर आपको कुछ चीजें सीखनी है। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन ये है आपके सामने कि sin xy plus cos xy equal to 1 tan xy 1 नहीं हो सकता, तो ये प्रूफ करके लाना है। तो चलिए इसको भी प्रूफ करते हैं। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx of sin of xy dy/dx of cos of xy dy/dx of 1, तो sin x का तो डेरिवेटिव आप समझ लो कि cos xy हो जाएगा, और फर्दर डेरिवेटिव किसका कर देंगे xy का, cos xy का हो जाएगा माइनस ऑफ sin xy, और फर्दर डेरिवेटिव किसका कर देंगे xy का, 1 का तो 0 है। cos of xy, xy में अब आपको प्रोडक्ट रूल चलेगा, x का 1 y as it is, इसको मैं सिंपल तरीके से लिख ही देता हूं पहले, सीरियल से चलेंगे dy/dx of x y as it is प्लस y का डेरिवेटिव dy/dx और x आपका as it is हो जाएगा माइनस sin of xy, इसमें फिर से वही बात dy/dx of x y as it is प्लस y का करेंगे तो dy/dx और x as it is इक्वल टू में आ जाएगा 0। अच्छा देखिए अगर ये हिस्सा और ये हिस्सा तो सेम है ना, कंप्लीट पार्ट, इस पार्ट को मैं आउटसाइड कर लेता हूं और साथ में सिंप्लीफिकेशन के साथ, तो x का डेरिवेटिव 1 y as it is प्लस dy/dx into x और ब्रैकेट में आ जाएगा cos xy माइनस sin of xy इक्वल 0। अब देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, क्वेश्चन में एक बात ऑलरेडी दी है कि tan of xy नॉट इक्वल टू 1, यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो sin of xy अपॉन cos of xy नॉट इक्वल टू 1, तो cos of xy नॉट इक्वल टू sin of xy, तो दोनों कभी 0 हो नहीं सकते, क्योंकि तभी पॉसिबल है ये दोनों इक्वल है तो 0 तो हो नहीं सकते, तो 0 कब आएगा जब ये 0 हो जाएगा, तो इसको 0 के इक्वल कर लेते हैं y और प्लस
dy अपॉन dx इंटू x इक्वल टू 0। तो यहां से जो dy अपॉन dx इंटू x की वैल्यू निकल करके आई वो आ जाएगी माइनस ऑफ y। तो y की वैल्यू dy बाई dx फिर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ y बाई x। यही हमारा आंसर हो गया और यही तो आपको प्रूफ करके लाना था। देखिए dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस का y अपॉन x, और आ भी गया कितने सिंपल तरीके से। चलिए इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग कि क्या है नेक्स्ट। ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, इसमें स्टार बनाएंगे सबसे पहले। तो आप ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसको आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे आपको आंसर नहीं मिलेगा। इसमें एक बात और भी कही गई x नॉट इक्वल टू y। इस क्वेश्चन को करने का एक टेक्निकल अप्रोच है, वो अप्रोच आपको देख लेनी चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल के आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले क्या कर लेना है इस क्वेश्चन में, x अंडर रूट 1 प्लस y, इसको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, माइनस ऑफ y अंडर रूट 1 प्लस x, स्क्वायरिंग कर दी जाए इसमें। अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर 1 प्लस y इक्वल y स्क्वायर इंटू 1 प्लस x। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y इक्वल y स्क्वायर प्लस xy स्क्वायर। इस साइड ले तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को मैंने एक साथ कर दिया प्लस x स्क्वायर y माइनस xy स्क्वायर इक्वल 0। इसको मैं कह सकता हूं x प्लस y इंटू x माइनस y प्लस xy कॉमन कर लें x माइनस y। x माइनस y देखिए ओवरऑल कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या आपका x प्लस y प्लस xy। अब ध्यान देने की जरूरत इस जगह से, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है x नॉट इक्वल टू y। अब अगर x आपका y के इक्वल नहीं है तो x माइनस y भी तो 0 नहीं होगा। तो क्या ये 0 हो सकता है, ये 0 हो ही नहीं पाएगा। अगर ये 0 नहीं हो रहा तो डेफिनेटली 0 किसको होना पड़ेगा, इस पार्ट को 0 होना पड़ेगा। तो हम लोग इस पार्ट को 0 कर लेते हैं, y x प्लस y प्लस xy इक्वल टू 0। यहां से हम लोग y की वैल्यू निकाल लें, y कॉमन 1 प्लस x इक्वल टू माइनस x। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस x होल अपॉन 1 प्लस x dy बाई dx। तो क्या आ जाएगा, माइनस आउटसाइड, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर सेम, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो माइनस तो ठीक है, 1 प्लस एक्स भी ठीक है। ये जो x आपको दिख रहा है, इस x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, x सेम, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 होल अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स होल अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। x और x कैंसिल हो गया, यानी कि जो dy अपॉन dx निकल करके आया वो आ जाएगा आपका माइनस 1 होल अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और यही रिजल्ट तो आपको प्रूफ करके लाना था। अगर आप ध्यान से देखें चलिए मैं इसको करेक्ट कर देता हूं फिर से, इसको ऐसा छोटा सा रखते हैं, ठीक। तो यही रिजल्ट देखिए आपको दिख रहा है। तो कितनी आसानी से हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। तो आपको क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अभी इम्प्लिसिट का एक लेक्चर और आएगा जिसमें मैं इस तरीके के और बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। तो हमारे साथ आपको जुड़े रहना है। आरटी एकेडमी पे डिफरेंशियल की कंप्लीट सीरीज मिलेगी, इसके बाद फिर एप्लीकेशन और डेरिवेटिव भी हम लोग करेंगे, इतना भी है। तो क्या करना है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। शेयर करने के लिए मैंने बता ही दिया था आपको क्यों करना है, क्योंकि आप उसके बाद क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। चलिए हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट टाइम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे इम्प्लिसिट के ही।